आइए आज हम लोग डायनामिक्स में एसएचएम पढ़ते हैं। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझिए। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ लिए, एसएचएम पढ़ लेंगे, इलास्टिक स्ट्रिंग पढ़ लेंगे, इससे एक क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएगा। तो बहुत ही छोटा ये है एसएचएम, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम। ये आपका डायनामिक्स में है, बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 टीएमबीयू का ये सिलेबस है। समझ गए क्या क्या चीज़ से एक क्वेश्चन आता है? एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो फिर आपका हो गया एसएचएम, और फिर इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग, इस तीनों से आपका एक क्वेश्चन आता है। समझ गए? इस तीनों से एक क्वेश्चन आता है। ये खत्म हो गया है। एसएचएम 2 दिन का कोर्स है, इलास्टिक स्ट्रिंग 2 दिन का कोर्स है। इससे आपका डायनामिक्स से एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है एसएचएम? समझ गए? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। समझ गए? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, या बोलेगा रिलेशन बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, एम्पलीट्यूड होता है। समझ गए? और टाइम पीरियड होता है, ये सब के बीच में रिलेशन पूछ सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या होता है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है डेफिनेशन, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट simple harmonic motion if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the straight line and proportional to the distance of the particle from the fixed point. क्या होता है एसएचएम? देखिए एसएचएम क्या होता है, एक पार्टिकल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। समझ गए? एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से मूव करता है कि एक्सेलरेशन जो है ना, हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के, जो स्ट्रेट लाइन में जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उसके तरफ डायरेक्ट रहता है। समझ गए? एक्सेलरेशन हमेशा उसी के तरफ रहता है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन जो है ना प्रोपोर्शनल होता है। किसका प्रोपोर्शनल होता है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से वो पार्टिकल कितना दूरी पर है, फिक्स्ड पॉइंट से वो पार्टिकल कितनी दूरी पर है, उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है एसएचएम? एसएचएम में जो है एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। समझ गए? इस तरह से मूव करता है कि जो एक्सेलरेशन है हमेशा किसके तरफ डायरेक्ट रहे, तो एक फिक्स्ड पॉइंट के तरफ इसका डायरेक्शन हो। साथ ही साथ जो है प्यारे बच्चों कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भाई साहब प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इसके ये भाई साहब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फोटो से इसको कोशिश करते हैं समझने का, और फिर इसका हम लोग निकालते हैं इक्वेशन। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? ये भाई साहब आपका क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, और ये पॉइंट है O, जो कि आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ये O है और ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। पार्टिकल इधर से इधर मूव करती है। पार्टिकल सपोज एक्सट्रीम कंडीशन पे लास्ट पोजीशन इसका A है, उस तरफ लास्ट पोजीशन A है, और इस तरफ इसका लास्ट पोजीशन A डैश है। समझ गए? O आपका फिक्स्ड पॉइंट है, और इधर जो है ना मैक्सिमम आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कहां तक जा सकता है? A तक, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये पार्टिकल कहां तक जा सकता है? तो A डैश तक। समझ गए? लेफ्ट साइड में ये पार्टिकल कहां तक जा सकता है? तो ये जा सकता है A डैश तक। ठीक? वो फिक्स्ड पॉइंट है। सपोज कि टाइम टी पर, समझ गए, टाइम टी पर
पार्टिकल का पोजीशन है p, t टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, p है। t टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन p है, जहां पर OP जो है, OP ये जो डिस्टेंस है O से P का दूरी, ये दूरी x है, ये डिस्टेंस क्या है, x। O से P का दूरी, O से P के डिस्टेंस क्या है, तो ये भाई साहब आपका है x। और O से A का डिस्टेंस, O से A का जो डिस्टेंस है, ये भाई साहब आपका है a। O से P का डिस्टेंस, O से P का दूरी आपका है x, और O से A का जो दूरी है वो भाई साहब क्या है, तो ये भाई साहब आपका है a। समझ गए? एक्सट्रीम केस पे ये a तक जा सकता है, और O से A के दूरी क्या है आपका a है। तो जो बात हम बोले, और ये जो P है, ये P आपका t टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन है। ये जो P है, ये P आपका क्या है, t टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन है। समझ गए? t टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन है। O आपका है फिक्स्ड पॉइंट, A आपका है स्ट्रेट लाइन। क्या क्या बोले? O है फिक्स्ड पॉइंट, A आपका स्ट्रेट लाइन है। आपका किसी टाइम P पर पार्टिकल का पोजीशन P इस प्रकार से है कि OP आपका x हो जाता है। A आपका एक्सट्रीम, मतलब A से ज्यादा दूरी ये नहीं जा सकता है। राइट साइड में O से A की दूरी को हम लोग A मान लिए। लेफ्ट साइड में ये A' तक जा सकता है, और OA' जो है आपका A' आपका लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम है, यानी कि उसके आगे ये भाई साहब नहीं जा सकता है। समझ गए? तो जो बोले प्यारे बच्चों, इसी चीज को क्या करते हैं, लिख देते हैं। समझ गए? जो बोले इसी चीज को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो आइए इसको लिखा जाए। क्या लिखिएगा? इस तरह से लिखिए, लिखेंगे लेट O be the fixed point in the straight line as OA। ये आपका है, and let P be the position of particle at any time t, so that OP बराबर x। समझ गए? OP किसके बराबर है? तो OP बराबर है आपका x का। ठीक, OP आपका x के बराबर है। O से A का दूरी आपका क्या है? A है। इस भाई साहब को भी लिखिए, लेट A be the extreme position so that OA बराबर A, ताकि OA आपका किसके बराबर हो जाए? A के बराबर। समझ गए? OA आपका क्या हो जाए? तो OA आपका हो जाए A के बराबर। ठीक, अब चलिए आइए क्या कहता है, देखिए कहता क्या है, SHM क्या कहता है? SHM का डेफिनेशन क्या कहता है कि एक तो ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, एक्सलरेशन जो है हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के तरफ होना चाहिए, और ये एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। एक्सलरेशन आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब चलिए आइए लिखिएगा, बाय SHM, बाय डेफिनेशन ऑफ SHM, एक्सलरेशन आपका क्या हो गया? d2x बाय dt स्क्वायर। समझ गए? d2x बाय dt स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्सलरेशन। एक्सलरेशन किसका प्रोपोर्शनल है? d2x बाय dt स्क्वायर, ये एक्सलरेशन हो गया। एक्सलरेशन किसका प्रोपोर्शनल है? तो डिस्टेंस का, और डिस्टेंस आपका क्या है? x है। डिस्टेंस आपका क्या है? x है। समझ गए? डिस्टेंस आपका क्या है? x है। ठीक, अब चलिए आइए
जब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हैं तो एक आप कांस्टेंट ले लेते हैं, समझ गए। प्रोपोर्शनल का साइन आप जब हटाते हैं तो एक क्या ले लेते हैं आप, एक आप ले लेते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लिए। लेकिन देखिए यहां पर जो है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। क्या अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन हमेशा किसके टुवार्ड्स होता है, फिक्स्ड पॉइंट का। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट के तरफ होता है। एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के तरफ होता है, लेकिन मोशन आपका ओ से पी की तरफ है। मोशन आपका क्या है, ओ से पी के तरफ है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो आपको क्या साइन लेना पड़ेगा, माइनस का, समझ गए। अपोजिट हो गया तो आपको क्या साइन लेना पड़ेगा, तो आपको साइन लेना पड़ेगा माइनस का। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो d2x/dt स्क्वायर है, समझिए, d2x/dt स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ dx/dt, समझ गए, बराबर माइनस म्यू एक्स, बराबर माइनस म्यू एक्स। d/dt ऑफ dx/dt ये वेलोसिटी कहलाता है, dx/dt वेलोसिटी कहलाता है। तो आपका हो गया v बराबर माइनस म्यू एक्स। इसको dv/dx कर लीजिए इंटू dx/dt कर लीजिए, समझ गए। dv/dx इंटू dx/dt बराबर माइनस म्यू एक्स। तो dv/dx इंटू dx/dt ये तो वेलोसिटी होता है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो आपका हो गया v बराबर माइनस म्यू एक्स। कहने का मतलब है v dv बराबर माइनस आपका क्या हो गया, म्यू एक्स, बराबर माइनस म्यू एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो आपका v dv बराबर माइनस म्यू एक्स dx, v dv बराबर माइनस म्यू एक्स dx। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 माइनस म्यू एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। एक कांस्टेंट लेना है तो आप कांस्टेंट ले लीजिए c, लेकिन यहां पर भी बटे में 2 है तो बेहतर है कि कांस्टेंट c/2 ले लीजिए। कांस्टेंट क्या ले लीजिए, तो c/2, 2 2 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर और प्लस आपका हो गया c, समझ गए, प्लस आपका क्या हो गया c। इसको आप ऐसा कीजिए ना, इसको v dv/dx बराबर माइनस म्यू एक्स, इसको इक्वेशन 1 भी मान लीजिए, समझ गए। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए 8a ए पर देखिएगा तो ए पर आपका क्या है, ए पर x किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, छोटकी a के बराबर। a पर जो है x किसके बराबर हो जाएगा, छोटकी a के बराबर। और a तो आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, इस जगह पे आकर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, समझ गए। a पर जो है, a आपका एक्सट्रीम केस है, यहां पर x a के बराबर है और इस a पर आकर वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। 8a x बराबर a एंड वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0, समझ गए। वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। लिखिएगा देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स, एक्स के जगह पे a, तो a स्क्वायर प्लस आपका हो गया c, समझ गए, प्लस आपका हो गया c, यानी कि दैट इज c बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, तो म्यू a स्क्वायर, c बराबर म्यू a स्क्वायर, और देयरफॉर v स्क्वायर बराबर हो गया माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अब प्लस c है, समझ गए, प्लस क्या है c, तो c के जगह पे म्यू a स्क्वायर लिख देंगे।
सी के जगह पे क्या लिख देंगे, म्यू ए स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया, म्यू कॉमन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि दैट इज भी बराबर आपका, जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, भी निकाल दिए। समझ गए, भी निकाल दिए। अब क्या है कि आइए अब हम लोग दो केस में लेते हैं। पहला केस में हम लोग प्लस ले लेते हैं या माइनस, दूसरा केस में हम लोग प्लस या माइनस। एक केस में प्लस और एक केस में माइनस लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्लस किस केस में होगा और माइनस किस केस में होगा। इस चीज को कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। आइए इसको समझते हैं। फोटो को नहीं मिटाएंगे। चलिए, केस वन, हाँ, इस केस में क्या लीजिए, जब जो है ना पार्टिकल ए से ओ की तरफ मूव करता है, जब पार्टिकल ए से कहां मूव करता है, ओ की तरफ। दो हो सकता है ना, ओ से ए की तरफ जा रहा हो या ए से ओ की तरफ आ रहा हो, दो केसेस हो सकता है। एक केसेस में ओ से ए की तरफ जाएगा, एक केसेस में ए से ओ की तरफ जाएगा। हम मान लेते हैं कि अभी जो मूवमेंट है वो ए से ओ की तरफ है। समझ गए, मूवमेंट ए से कहां है, ओ की तरफ। यानी कि इफ दे पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ, ए से ओ, तो ए से ओ की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात ये भाई सब निगेटिव हो जाएगा। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस केस में प्यारे बच्चों वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, भी का मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाय डी टी बराबर माइनस रूट म्यू रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप जो है ना इस भाई साहब को नीचे लेते आइए, यानी कि आप इसको कैसे लाइएगा, dt को यहां पे लेते आइए, रूट म्यू dt और dx बाय माइनस, और इस भाई साहब को बटे में लेते आइए, तो अंडर रूट आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, और इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेटिंग, तो रूट म्यू बाहर dt बराबर इन माइनस डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि आप इस माइनस को हटा दीजिएगा तो साइन इनवर्स आपका x बाय ए हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। समझ गए, साइन इनवर्स x बाय ए। लेकिन यदि माइनस रहने दीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय ए। यदि माइनस हटा दीजिएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय, लेकिन यदि माइनस रखिएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय ए। तो रूट म्यू इंटू टी बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स x बाय ए। अब प्लस एक कांस्टेंट आपका d, प्लस एक कांस्टेंट d। अब देखिए 8a पर क्या होगा बोलिएगा, तो 8a पर जो है आपका x किसके बराबर है, a के बराबर। x किसके बराबर है, तो a के बराबर है। समझ गए, और 8a
चूंकि यहां से शुरू हो रहा है तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, तो टाइम आपका कितना हो गया, 0। और x किसके बराबर है, a, o से a का दूरी कितना है, a, तो x आपका a के बराबर हो गया। तो रूट म्यू t के जगह पे 0 बराबर कॉस इनवर्स a बाय a प्लस d। तो 0 आपका ये कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 तो आपका हो जाता है 0 प्लस d, यानी कि d का मतलब क्या हो गया, 0। समझ गए, d का मतलब आपका हो गया 0। देयरफॉर रूट म्यू t बराबर कॉस इनवर्स x बाय a। कॉस को इधर भेज दीजिए, इंप्लाइज x बाय a इक्वल टू कॉस आपका कितना हो जाएगा, कॉस रूट म्यू t, यानी कि x बराबर हो गया a कॉस रूट म्यू t। ये किसका मान हो गया, ठीक है, ये किसका मान हो गया, तो x का मान, x का मान कितना हो गया, a कॉस रूट म्यू बाय t। ये कब हुआ, x आपका क्या हो गया, दूरी, x आपका हो गया डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कब है, जब a से शुरू होकर o पर जा रहा है। पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है, a से मूव करके पार्टिकल कहां पे जा रहा है, o पर। समझ गए, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि पार्टिकल o से a की तरफ हो। समझ गए, दूसरा केस में हो सकता है कि पार्टिकल o से कहां पे आ रहा हो, a पे। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए पॉजिटिव वाले केस को हम लोग लेकर चलते हैं। समझिए, पॉजिटिव वाले केस को हम लोग लेकर चलते हैं। तो आइए, थोड़ा इंक पहले भर ले। केस 2 if the particle moves from O to A, यदि पार्टिकल O से कहां पर रहता हो, A पर। समझ गए, O से कहां पर, A पर। इस केस में वेलोसिटी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपका v बराबर हो जाएगा अंडर रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बाय dt रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट म्यू dt बराबर dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब यहां पर आप क्या कीजिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। समझिए, इसको क्या कीजिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग रूट म्यू dt इक्वल टू dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट म्यू t बराबर साइन इनवर्स x बाय a प्लस सम कांस्टेंट e। प्लस आपका कांस्टेंट क्या हो गया, तो e हो गया। समझ गए, प्लस कांस्टेंट आपका क्या हो गया, तो e। अब चलिए आइए, जब x 0 होगा तो t कितना होगा, 0 लिखिएगा। व्हेन t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब पार्टिकल यहीं पर है। t बराबर 0 का मतलब पार्टिकल का पोजीशन यहीं पर है। जब यहीं पर पार्टिकल है तो x भी तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ही नहीं है। जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है
तो आपका x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। रूट म्यू इंटू 0 बराबर साइन वर्स 0/a प्लस e, यानी कि 0 बराबर साइन वर्स 0 0 होता है, यानी कि e का मान हो गया 0। देयरफॉर रूट म्यू t बराबर साइन वर्स x/a। समझ गए, साइन वर्स x/a हो गया। साइन को इधर भेज दीजिए, तो x/a इक्वल टू साइन वर्स रूट म्यू t, यानी कि x बराबर a साइन वर्स रूट म्यू t हो गया। समझ गए, रूट म्यू कितना हो गया, t। ठीक है, रूट म्यू t। ये कब हुआ, दोनों इस केस में ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, लेकिन अंतर क्या है, इस वाले केस में पार्टिकल a से o के तरफ मूव कर रहा है। समझ गए, इस वाले केस में पार्टिकल a से o के तरफ मूव कर रहा है, और इस वाले केस में पार्टिकल o से a की तरफ मूव कर रहा है। इस वाले केस में पार्टिकल o से a की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टाइम। समझ गए, इसी में यदि इसका पीरियोडिक टाइम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए पीरियोडिक टाइम निकालते हैं। होप कि आप इधर लिख ही लिए होंगे। समझ गए, आप इधर लिख ही लिए होंगे। अब इसका हम लोग निकालते हैं पीरियोडिक टाइम। समझ गए, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टाइम का मतलब O से A पर जाना, A से O पर आना, O से A' पे जाना, A' से O पर आना। समझ गए, इसको एक पीरियड कहते हैं। एक पीरियड का मतलब फिर से सुनिए क्या हुआ, O से A पे जाना, फिर A से O पर आना, फिर O से A' पे जाना, A' से O पर आना, इसका मतलब एक पीरियड होता है। समझ गए, एक पीरियड। तो आइए इस चीज को हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। चलिए इसकी जरूरत नहीं, ये सब मिटा देते हैं। पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम। समझ गए, देखिए x बराबर a cos रूट म्यू t है। ठीक है, पुट, ये कब है, ये वाला केस कब होता है, ये केस आपका तब होता है जब पार्टिकल A से कहां पर आ रहा हो, O पर। समझ गए, दोनों केस के बारे में मैं आपको अंतर बता रहा हूं। ये कब होता है, ये होता है तब जब पार्टिकल A से O की तरफ आ रहा हो। यदि O से A की तरफ जाएगा तो यहां कॉस नहीं, आपका साइन हो जाएगा। कॉस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, साइन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हाँ, सवाल बनाने में इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पुट x इक्वल टू x equal to 0, we get time from A to O। जब x 0 हो जाए, यानी कि पार्टिकल जब यहां पर हो, तो टाइम हम लोगों को कहां से मिलेगा, A से 0 का टाइम मिल जाएगा। समझ गए, टाइम किसका मिल जाएगा, A से 0 का। ठीक है, तो 0 इक्वल टू आपका क्या हो गया, A कॉस रूट म्यू टी, यानी कि आपका कॉस रूट म्यू टी बराबर 0/a, तो 0 ही हो गया। और 0 का मतलब कितना, कॉस 90 डिग्री, यानी कि कॉस π/2, कॉस π/2। तो आपका रूट म्यू टी बराबर कितना हो गया, π/2, तो t बराबर π/2
टू रूट म्यू, टी बराबर पाई बाय टू रूट म्यू। पीरियोडिक टाइम को हम लोग पीटी भी बोलते हैं, पीटी, पीरियोडिक टाइम का मतलब पीटी भी हो गया, समझ गए। अब देखिए इसके बीच का टाइम कितना लगा, इसके बीच का टाइम लगा पाई बाय टू रूट म्यू। ओ से ए का टाइम एक बार का लगा कितना, पाई बाय टू रूट म्यू। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, कैसे, ओ से ए पर जाना, ए से ओ पर आना, फिर ओ से एडएस पे जाना, एडएस से ओ पर जाना, यानी कि 4 गुना हो जाता है। समझ गए, पीरियोडिक टाइम जो है ना इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स। तो क्या लिखिएगा, पीरियोडिक टाइम इक्वल टू 4 इंटू टी, यानी 4t बराबर 4t कितना आया है, पाई बाय टू रूट म्यू। पीरियोडिक टाइम बराबर हो गया, कट जाएगा तो 2 पाई बाय रूट म्यू, 2 पाई बाय रूट म्यू। समझ गए, ये आपका हो गया पीरियोडिक टाइम, ये आपका हो गया पीरियोडिक टाइम। समझ गए, पीरियोडिक टाइम। ये भाई साहब जो है आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पीरियोडिक टाइम अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या होता है पीरियोडिक टाइम, तो पीरियोडिक टाइम होता है 2 पाई बाय रूट म्यू। समझ गए, 2 पाई बाय रूट म्यू, ये आपका हो गया पीरियोडिक टाइम। चलिए बहुत अच्छा है। और इसमें से देखिए ए नहीं है, यानी कि ये जो है ना ए जो है इससे नहीं है, यानी कि पीरियोडिक टाइम इज, पीरियोडिक टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अभी हम यहां पर आपको बताएंगे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ गए, चलिए ए को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ गए, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए आइए इसके बाद आइए फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी समझ के, परीक्षा में जितना जैसे पूछेगा उसी के हिसाब से लिखना है। यदि पूछेगा आपको इक्वेशन निकालना है तो पीरियोडिक टाइम के पहले तक आपको छोड़ देना है, समझ गए। यदि सिर्फ पूछेगा इक्वेशन तो इसके पहले निकाल के छोड़ देना है। यदि पीरियोडिक टाइम तक पूछेगा तो आपको यहां तक बनाना है। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जितना परीक्षा में पूछेगा एग्जाम में आपको उतना ही लिख देना है, समझ गए। जितना एग्जाम में पूछेगा आपको उतना ही लिख देना है, ठीक है। आलतू फालतू का चीजें नहीं लिखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन, यहां से यहां तक आना, इसको एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन बोलते हैं, समझ गए। यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, यहां से यहां जाना, यहां से आना, ये एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाता है। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा देयरफॉर फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। पीरियोडिक टाइम 1 बाय पीरियोडिक टाइम कितना निकाले हैं आप, 2 पाई बाय रूट म्यू। तो रूट म्यू ऊपर रूट म्यू ऊपर बाय 2 पाई, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी, समझ गए। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर रूट म्यू बाय 2 पाई, तो गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो रूट म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई n, और स्क्वायर कर दीजिएगा तो म्यू इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, जहां पर n का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, समझ गए। n का मतलब फ्रीक्वेंसी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में
पूछता है, समझ गए। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप इसको भी क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ गए। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दो चीज हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। चलिए, होप कि इसको आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जैसा बताए, ओ से ए की दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, समझिए। ओ से ए का दूरी को एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस ओ ए बराबर ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इस भाई साहब को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पूछता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो आइए देखिए, d2x बाय dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, माइनस म्यू एक्स। तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा और मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस म्यू और आपका जो है एक्स। मैक्सिमम आपका कहां होगा, जब ये भाई साहब कहां पर जाएगा, ए पर, तो इस समय दूरी कितना हो जाएगा, ए, यानी म्यू ए। और मिनिमम एक्सेलरेशन जब ये भाई साहब इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि माइनस म्यू इंटू आपका एक्स, एक्स के जगह पे 0 बराबर क्या हो गया, 0, समझ गए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस म्यू है, मिनिमम एक्सेलरेशन आपका हो गया 0। पूछता है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो देखिए, v बराबर आपका कितना हो गया, म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मिनिमम वेलोसिटी बराबर अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस मिनिमम वेलोसिटी। बोलिएगा तो कहां होगा मिनिमम वेलोसिटी, जब आपका जो है ना पार्टिकल ए पर आ जाए, ए पे तो वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। जब पार्टिकल कहां पर आ जाए, ए पर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका जो है कितना हो गया, 0। मिनिमम वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर। जब यहां पर आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी x किसके बराबर, 0 के बराबर। तो रूट म्यू ए स्क्वायर, यानी कि रूट म्यू, और a तो आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर, समझ गए। a आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर, ठीक है। तो यही आपका हो गया, ठीक। ये भाई साहब आपका हो गया खत्म। और अब जो है ना, कल के डेट में हम लोग इससे सवाल बनाएंगे। एक बार जो भी हम लोग पढ़े हैं इस चीज को डिटेल में लिख देंगे और फिर प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को बनाएंगे, और कल ही ये आपका एसएचएम हो जाएगा खत्म, ठीक है। कल ही आपका एसएचएम हो जाएगा खत्म, ठीक है प्यारे बच्चों। होप कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं रही होगी।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आप इसको कर लीजिए नोट। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, कल जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका मैं सारांश लिख दिया हूँ, उसका कंप्लीट समरी में लिख दिया हूँ। कल क्या क्या पढ़े थे एक बार हम लोग कोशिश करते हैं रिवीजन करने का। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये आप कल पढ़े थे, d2x/dt² = -μx, या इसको x डबल डॉट = -μx लिख सकते हैं। x = हम लोग क्या पढ़े थे, x = पढ़े थे a cos, हाँ, √μt, जहां पर a एम्पलीट्यूड होता है। वेलोसिटी v कैसे पता चलता है, v² = μ × a² - x² हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी √μ × a कल पढ़े थे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन -μa होता है। पीरियोडिक टाइम t = 2π/√μ होता है, और यदि n आपका फ्रीक्वेंसी रहे तो n = 1/t हो जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों, इस चीज को हम लोग पढ़ लिए थे, और इसके बेस पर आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है क्या, इस प्रकार से है, समझ गए। A particle is moving with SHM, and while making an excursion from one position of rest to the other, its distance from the middle point of its path at 3 consecutive seconds observed to be x1, x2, x3. Prove that the time of a complete oscillation is 2π/cos inverse x1 + x3/2x2। हाँ, द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन यानी कि टी मांग रहा है, समझ गए। टी बराबर आपको दिखाना है कि 2π/cos इनवर्स x1 + x3/2x2 होगा। एक पार्टिकल जो है ना एसएचएम में मूव कर रहा है, समझ गए, एसएचएम में मूव कर रहा है इस प्रकार से कि 3 लगातार सेकेंड पे, समझ गए, 3 लगातार टाइम पे जो है आपका इस भाई साहब का पोजीशन क्या है, तो x1, x2, x3। यदि t टाइम पर लेते हैं तो t टाइम पर पोजीशन x1 है, आप यदि t + 1 हो जाएगा, t + 1 पे पोजीशन x2 है, और t + 2 पर पोजीशन x3, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स। एक t लीजिएगा तो अगला t + 1, और उसके अगला आपका हो जाएगा t + 2। ये दिया हुआ है। तब प्यारे बच्चों हम लोगों को दिखाना है कि कंप्लीट ऑक्सीलेशन, टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन यानी कि t बराबर दिखाना है 2π/cos इनवर्स x1 + x3/2x2। समझ गए। तो आइए इस चीज को हम लोग दिखाते हैं, समझ गए, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, समझ गए, ये क्वेश्चन कई बार आया है। आइए इस भाई साहब को बनाते हैं। चलिए, क्या हम लोग जानते हैं उस चीज को देखिए। वी नु क्या आप जानते हैं, एक तो आप जानते हैं x = a cos √μt, एंड पीरियोडिक टाइम बताइए। तो पीरियोडिक टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, पीरियोडिक टाइम आपका हो जाता है 2π/,
रूट म्यू, समझ गए, 2 पाई बाय रूट म्यू, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है कि t टाइम पर पोजीशन x1 है, t+1 टाइम पर पोजीशन x2 है और t+2 टाइम पर पोजीशन x3 है, समझ गए। तो आपका क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, यहां से x1 बराबर a cos रूट म्यू t, x2 बराबर a cos रूट म्यू t+1, x3 बराबर a cos रूट म्यू t+2 हो जाएगा, समझ गए, t प्लस आपका हो जाएगा 2। अब देखिए आपको दिखाना है कि ये जो भाई साहब t है, ये t आपका 2 पाई बाय कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2 दिखाना है, यानी 2 पाई तो हो गया, सिर्फ रूट म्यू के जगह आपको ये चीज दिखाना है, समझ गए, रूट म्यू के जगह दिखाना है। आइए दिखाते हैं, x1 प्लस x3 को लेकर आगे बढ़िए। नाउ x1 प्लस x3 बराबर क्या है, a ले लीजिए कॉमन, कॉस रूट म्यू टी प्लस कॉस रूट म्यू t+2, और आपका x1 प्लस x3 बराबर a, कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कॉस c प्लस कॉस टी क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 रूट म्यू टी प्लस रूट म्यू t+2 बाय 2, और फिर इंटू कॉस इनवर्स रूट म्यू टी माइनस रूट म्यू t+2 बाय 2, समझ गए। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, और अब देखिए तो क्या हो गया, यानी कि x1 प्लस x3 इक्वल टू 2a, यहां से जो है ये भाई साहब कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया, रूट म्यू टू 2 बार बच गया, तो कॉस 2 रूट म्यू टी प्लस आपका हो गया 2 रूट म्यू बाय 2 इंटू कॉस आपका माइनस रूट म्यू इंटू 2 बाय 2, ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो x1 प्लस x3 बराबर 2a, यहां से 2 भी कैंसिल, कॉस रूट म्यू कॉमन, तो t+1 माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉस आपका हो गया रूट म्यू, समझ गए। और अब एक चीज गौर से देखिए कि x2 किसके बराबर है, x2 a cos रूट म्यू इंटू t+1, तो आपका x1 प्लस x3 बराबर 2, इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा, x2 इंटू कॉस आपका हो गया रूट म्यू। कहने का मतलब है कि कॉस रूट म्यू इक्वल टू हो गया x1 प्लस x3 बाय 2x2, और रूट म्यू बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2, रूट म्यू का हो गया, समझ गए। लिखिएगा वी नो, क्या पूछ रहा था, कंप्लीट टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, समझ गए, टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पूछ रहा था, तो क्या हो गया, वी नो t इक्वल टू होता है 2 पाई बाय रूट म्यू, यानी 2 पाई बाय, और रूट म्यू की जगह हो गया आपका कितना, कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2, और यही दिखाना था, दैट इज
t इक्वल टू 2 पाई बाय कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2, और ये आपका हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन कई बार आया है, समझ गए, कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए, समझ गए। हाँ, यहां से शुरू है, यहां से चलिए इसको आप लिख लीजिए। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आया है। शो दैट द पार्टिकल executing SHM requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude. Displacement is half the amplitude. क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। So that the particle executing SHM requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude. क्या कहता है देखिए, कहता है क्या, एक फोटो से आपको रफली समझाते हैं कि ये हो गया A'(O')A, ये दूरी आपका कितना A है। कहता है कि, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम आपका डिस्टेंस कवर करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कहता है कि फुल से आपका हाफ, एम्पलीट्यूड का हाफ यानी कि A/2, ये वाला दूरी तय करने में, समझ गए, A/2 ये वाला दूरी तय करने में, A से A/2 का दूरी तय करने में, A से A/2 का दूरी तय करने में, ये पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट A, हाफ एम्पलीट्यूड यानी कि A को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हाफ एम्पलीट्यूड यानी कि A/2, ये वाला दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगना चाहिए, 1/6
सिक्स ऑफ पीरियड, जो इसका पीरियड होता है, पीरियड जो टी होता है उसका 1/6 टाइम लगना चाहिए। समझ गए? इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। समझ गए? इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करके इसको दिखाते हैं। सॉल्यूशन। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। समझ गए? एंड पीरियोडिक टाइम t बराबर आपका 2 पाई बाय रूट म्यू, और इसका नाम आप क्या दे दीजिए? 1। समझ गए? इसका नाम आप दे दीजिए 1। और एक चीज हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? एंड dx बाय ऐसे लिखिएगा, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम लोग a से o की तरफ आते हैं तो इस भाई को क्या ले लेते हैं? निगेटिव। a से o की तरफ आते हैं तो क्या ले लेते हैं? निगेटिव। इसीलिए हम लोगों को क्या ले लेना है? यहाँ पर निगेटिव ले लेना है। ये निगेटिव क्यों लिए? इसीलिए लिए क्योंकि a से कहाँ आ रहे हैं? o की तरफ। समझ गए? a से o की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इस चीज को हम लोग क्या ले लिए? निगेटिव ले लिए। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी से ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो dx बाय डी टी इक्वल टू माइनस रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो है, आपका रूट म्यू डी टी बराबर कितना हो गया? dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका क्या हो गया? माइनस। और दोनों तरफ कर दीजिए, अब दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट। समझ गए? दोनों तरफ आप कर दीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा पहले लिख दीजिए, लेट या इफ टी बी दी टाइम फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a टू a बाय 2। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से कहां आना चाहिए? हाफ द एम्पलीट्यूड। और उस a से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a हाफ द एम्पलीट्यूड यानी a बाय 2। हम मान लेते हैं कि a से a बाय 2 आने में टाइम कितना लगता है? t लगता है। लिखिएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन रूट म्यू डी टी बराबर इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टाइम 0 से t लग रहा है, और आप आ कहाँ रहे हैं? a से कहाँ पे आ रहे हैं? a बाय 2 पर। a से a बाय 2 पे आ रहे हैं, और टाइम कहाँ लग रहा है? 0 से t। अब देखिए, रूट म्यू बाहर, इसका t डी टी का t 0 से t बराबर, यहां पर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x बाय ए, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए कॉस इनवर्स x बाय ए, लिमिट a से आपका हो गया हाफ। समझ गए? लिमिट आपका क्या हो गया? a से हाफ। तो अब देखिएगा तो क्या मिलेगा? रूट म्यू t बराबर कॉस इनवर्स x के जगह a बाय 2 रखिएगा तो 1 बाय 2 बच जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय 2, और a रखिएगा तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक है? तो आपका रूट म्यू t बराबर कॉस इनवर्स 1 बाय 2, 1 बाय 2 यानी कि किसका वैल्यू? आपका हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि पाई बाय 6। और ये तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 0, यानी कि रूट म्यू t बराबर पाई बाय 6। समझ गया? पाई बाय 6। तो अब आप देखिए एक चीज, क्या देखिएगा? आपको क्या दिखाना है? t बाय 6। समझ गए? t बाय 6। तो रूट 2 पाई, इसको आप ऐसा कीजिए, आपको क्या दिखाना है? t बराबर निकालिएगा तो कितना? पाई बाय 6 रूट, हाँ ये हो गया, ये आपका हो गया। समझ गए? ठीक है?
ये हो गया। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप जो है, अच्छा एक चीज बोलिए कि पाई/6 यानी पाई/3 होता है, 1/2 है ना, 1/2 पाई/3 होता है। कितना होता है? पाई/3। तो t बराबर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 2 से, 2 पाई/√μ इंटू 1/6, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, समझ गए। तो t बराबर 2 पाई/√μ का मतलब कितना हो गया? ये आपका हो गया t इंटू 1/6, यानी कि t बराबर t/6। यही बोल रहा था, दिखाइए कि इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम जो है पीरियोडिक टाइम यानी कि टोटल ऑक्सीलेशन का 1/6 लगेगा। क्या बोल रहा था दिखाने के लिए कि आपका जो है ना टोटल ऑक्सीलेशन का क्या लगना चाहिए? 1/6। ये भाई साहब टोटल ऑक्सीलेशन का 1/6 हो गया, और इस तरह से ये भाई साहब आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है। हाँ लिए तो थे हम, हाँ कल तो लिए ही थे। परसों नहीं लिए थे, कल छुट्टी के बाद कल ही लिए थे। फॉर्म भरा गया कब से? भर दिया आप? ओ, घर से भर कर आए आप? In a simple harmonic motion, in a SHM of amplitude A and time period T, prove that इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt बराबर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय t, ये हम लोगों को दिखाना है, समझ गए। पीरियोडिक टाइम इसका क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है। ठीक, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए आइए इसको दिखाया। इन SHM, ये जितना भी क्वेश्चन है सब का सब आया हुआ क्वेश्चन है। इन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड A है, अब पीरियोडिक टाइम t है, तब दिखाना इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय t होता है। सॉल्यूशन देखिए, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, पीरियोडिक टाइम बराबर 2 पाई बाय रूट म्यू, समझ गए। और x इक्वल टू a कॉस रूट म्यू t, इस चीज को हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ एंड v स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। इतना हम लोग जानते हैं पहले से, समझ गए, इतना हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक, यहां से यदि आप टी स्क्वायर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर बाय
रूट म्यू हो जाएगा, समझ गए, बाय कितना हो जाएगा, रूट म्यू। चलिए आइए अब क्या करते हैं, हम लोगों को क्या निकालना है, भी स्क्वायर, यानी कि इस चीज को लेकर चलना है, समझ गए, इस चीज को हम लोगों को लेकर चलना है। तो आइए लेकर चलिए। अब देखिए, अब आपका जो है ना भी स्क्वायर बराबर म्यू और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट म्यू टी। तो भी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर बाहर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट म्यू टी हो जाएगा, समझ गए, रूट म्यू आपका क्या हो जाएगा, टी। तो भी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर रूट म्यू टी, रूट म्यू टी हो गया, ठीक है। और अब देखिएगा तो आप क्या कीजिए, आंसर में कहीं भी म्यू नहीं है तो म्यू को हटा दीजिए। तो भी स्क्वायर इक्वल टू म्यू को यदि आप हटाइएगा यहां से, तो म्यू को आप हटाइएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, म्यू यहां पे, तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाय कितना, टी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट म्यू निकालिएगा, तो रूट म्यू निकालिएगा तो ये यहां पर टी नीचे 2 पाई बाय टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाय टी इंटू टी, यानी भी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी बाय आपका क्या हो गया, कैपिटल टी, समझ गए, इतना हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, समझ गए, इस भाई साहब को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, 0 से टी तक लिखिएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन भी स्क्वायर डी टी, जैसे बोल रहा है उसी तरह से करेंगे हम, और लिमिट ले लेंगे 0 से टी बराबर आपका जो है ना 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बटे में टी स्क्वायर ये बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर 2 पाई टी बाय आपका टी, और आपका हो गया डी टी, आपका हो गया डी टी। पुट कर दीजिए, अब इस भाई साहब को सॉल्व करना है, तो पुट कर दीजिए, पुट 2 पाई टी बाय टी इक्वल टू जेड, और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 2 पाई बाय टी बाहर, टी का कितना, टी का 1 बराबर डी जेड बटे कितना, डी टी, यानी कि आपका जो है ना डी टी बराबर हो गया डी जेड बाय, ये टी ऊपर चला जाएगा टी, और 2 पाई आपका हो जाएगा नीचे, समझ गए, 2 पाई आपका क्या हो गया, नीचे हो गया। तो आइए इस चीज को देखिए, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी भी स्क्वायर डी टी बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, लिमिट जब आप जो है छोटकी टी 0 रखिएगा तो जेड भी 0 मिलेगा, और जब छोटकी टी के जगह बड़की टी रखिएगा, छोटकी टी के जगह बड़की टी, टी खत्म, कितना बच जाएगा, 2 पाई, ये आपका हो गया 2 पाई, और साइन इनवर्स इस पूरे के जगह को आपने क्या माना है, जेड, और डी टी बराबर आपका हो गया टी डी जेड बाय 2 पाई। तो ये भाई साहब 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, टी बाहर बाय 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर जेड और डी जेड। तो यहां से देखिएगा तो ये 2 खत्म, तो 2 एगो पाई खत्म, ए स्क्वायर बाय आपका हो गया टी, और यहां से 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई और साइन स्क्वायर जेड, और आपका हो गया डी जेड, समझ गए, और आपका क्या हो गया, डी जेड, ठीक है। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं? तो बराबर 4 पाई ए स्क्वायर बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर जेड और डी जेड। समझ गए? बराबर 4 पाई ए स्क्वायर बाय टी, 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर जेड डी जेड। लगा दीजिए रिडक्शन फॉर्मूला। तो 4 4 दूनी कितना 8 पाई ए स्क्वायर बाय टी, 2 पावर रहते एक कम यानी कि 1/2 और 1/2 हुआ तो पाई बाय आपका कितना हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा पाई बाय 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन v स्क्वायर डी टी लिमिट 0 से कैपिटल T बराबर 4 दूनी 8, तो कितना बच गया 2 पाई इंटू पाई, तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी। और यही जो है हम लोगों को दिखाना था और इस प्रकार से ये भाई साहब आपका हो गया सिद्ध। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए? अच्छा थोड़ा हमको यहाँ रहने दीजिए ना, ये तो चमकता है तो खत्म हो जाएगा। आज एसएचएम का आखिरी क्वेश्चन और एक बताएंगे, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग। कल आपका चलेगा इलास्टिक स्ट्रिंग। चलिए ठीक है, होप कि इधर हो गया होगा। चलिए ठीक है। A particle starts with a velocity v and moves under a retardation equal to k times the space described. Prove that the space traversed
बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज इक्वल टू v बाय रूट के। v बाय रूट के, इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। ये आखिरी क्वेश्चन होगा एसएचएम का। इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसका कि लाइव क्लास नहीं लेंगे, समझ के। देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। कहता है ए पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी v, एक पार्टिकल जो है ना v वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव्स अंडर ए रिटार्डेशन इक्वल टू k टाइम्स द स्पेस डिस्क्राइब्स। और ये जो है ना जो मूव कर रहा है वो भाई साहब जो है जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, जैसे यदि आप स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं और स्पीड घटाते हैं तो रिटार्डेशन हो जाता है। यानी जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, रिटार्डेशन, समझ गए। जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन और जब स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन। तो कहता है कि एक पार्टिकल v वेलोसिटी से शुरू हो रहा है, मूव्स अंडर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन का ही नाम है। वो भाई साहब क्या है, k टाइम्स स्पेस डिस्क्राइब्ड, यानी जितना स्पेस ये डिस्क्राइब कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है, उसको k टाइम्स के बराबर है। कहता प्रूव दैट द स्पेस ट्रेवर्स्ड बिफोर इट्स कम्स टू रेस्ट। बोल रहा दिखाइए कि जितना दूरी तय हुआ, हाँ कहां पर, रेस्ट में आने पर, वो इक्वल है v बाय रूट के के बराबर, v बाय रूट के के बराबर। हम लोगों को क्या दिखाना है कि प्रूव दैट द स्पेस ट्रेवर्स, यानी कि जो दूरी है कब, रेस्ट आने के पहले, वो भाई साहब v बाय रूट के बराबर है। तो आइए इस चीज को हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d2x बाय dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स हम लोग लेते हैं, लेकिन यहां म्यू के बजाय क्या दिया हुआ है, k। तो ये भाई साहब आपका कितना हो गया, kx। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d2x बाय dt स्क्वायर को ही लिखने का तरीका हम बताए हैं, dv बाय dx, समझ गए। इसी को लिखने का तरीका हम लोग पढ़े हैं, v dv बाय dx बराबर आपका कितना हो गया, माइनस kx। तो v dv इक्वल टू माइनस kx dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, v dv बराबर माइनस k x dx। तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, और कांस्टेंट आप कितना ले लीजिए, तो कांस्टेंट ले लीजिए आप c बाय 2 का, समझ गए, c कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया बोलिएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अब प्लस c, समझ गए, प्लस आपका क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, अब देखिए आइए लिखिएगा 8 ऑरिजिन, 8 ऑरिजिन, समझिए 8 ऑरिजिन ओ x बराबर 0, ये वाला समझिए, ये ऑरिजिन होता है ये a और ये a डैश। तो यहां पर यदि आप यहां पर p लेते हैं तो o से p की दूरी को आप x मानते हैं, तो ऑरिजिन पर x तो 0 हो जाएगा। 8 ऑरिजिन o x बराबर 0, x बराबर 0 एंड v बराबर v, यानी कि जब दूरी 0 है तो आप किस वेलोसिटी से शुरू किए थे, v वेलोसिटी से, यानी स्टार्ट आप किससे किए थे, v वेलोसिटी से शुरू किए थे, समझ गए। तो जब x 0 यानी कि जब दूरी तय नहीं हुआ है तो वेलोसिटी कितना है, v है। देयरफॉर आपका v स्क्वायर बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर आपका हो गया v स्क्वायर। लिखिएगा देयरफॉर v स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, और c के जगह पे आपका कितना हो गया, v स्क्वायर, समझ गए, c के जगह पे आपका हो गया v स्क्वायर। चलिए आइए, ठीक। अब क्या कहता है, कहता है क्या, प्रूव दैट द स्पेस ट्रेवर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले कितना दूरी तय होना चाहिए, v बाय रूट के।
v बाय आपका रूट के का दूरी तय होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, when the particle comes to rest, जब ये रेस्ट पे आएगा, यानी कि दैट इज when v बराबर 0, रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, रेस्ट पे आने से वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, देन डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा, ये आपका 0 स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ये कैपिटल भी है, कैपिटल भी स्क्वायर, यानी भी स्क्वायर बराबर कितना, के एक्स स्क्वायर हो गया, समझ गए, के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बाय के, तो एक्स बराबर भी बाय कितना हो जाएगा रूट के, समझ गए, बराबर क्या हो गया रिक्वायर्ड डिस्टेंस। यही हम लोगों से पूछ रहा था जिसको कि दिखा दिए, समझ गए, ये पूछ रहा था जिसको हम लोग दिखा दिए। ठीक, इस प्रकार से आपका एसएचएम खत्म होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग कल पढ़ेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसका कि लाइव क्लास नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।